बीबी जी, मैंने तो आपका नमक खाया है। मैं कैसे नमक हरामी कर सकती हूँ? और आप जैसे हुक्म करती हैं, मैं तो वही कर रही होती हूँ। अपनी बहन से पता कर और फौरन मुझे इत्तला दे अगर कुछ पता चले तो। राजो का खानदान है, सियासी बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है। अगर इनका रिश्ता हमसे जुड़ जाता है तो उनके वोटर्स भी हमारे होंगे। बहुत अजीब बात है। और ये झूठी कहानियां बनाना कोई मुश्किल काम है भला? ना कोई निकाह नामा है, ना कोई सबूत है। और वो रमला बड़ी तेज तर्रार लड़की लगती है मुझे वो। आपको क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? मैं तो कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है, वरना तुम्हारे भाई को बुरा लगेगा। रक्षिंदा बीबी, रक्षिंदा बीबी, क्या मसला है तुम्हारे साथ सफिया? क्यों लेके आई उसे? देखिए जी, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है सोनिया बीबी की। इनका बिल्कुल सांस उखड़ रहा है। जल्दी अस्पताल चले बीबी, जल्दी चले, इन्हें कुछ हो जाएगा। अब तो मुझे झाग भी आ रहा है और दम तोड़ रही है ये। जल्दी चले, कुछ करें जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए सोनिया बीबी दम तोड़ रही है। बहुत इनकी हालत खराब है, आप अस्पताल लेके चले इन्हें, ये मर जाएंगी। बच्ची की हालत ज्यादा ही खराब है, अस्पताल ले जाना जरूरी हो जाए। जा तुम गाड़ी निकलवाओ, जाओ। हाँ। अस्पताल ले जाना। बड़ी हमदर्दी हो रही। हमदर्दी? और मुझे आप ही के बारे में सोच रही हूँ कि अस्पताल के हुजूम में जब बच्ची दम तोड़ेगी तो हमदर्दियों के वोट तो हम समेटेंगे। लोगों को साथ साथ ये भी पता चलेगा कि बीमार बच्ची को छोड़ के मां भाग गई। दादा और बाप ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करें, बच्ची मर गई। दादा और बाप की परेशानी देख के दिल तो पसीजेंगे लोगों के। ठीक है भाई, अगला इलेक्शन तुम्हें ही लड़वाऊंगा। सियासत में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, और तुम्हारा बेटा तो बहुत ही डल है। कोई उसके दिमाग की बैठी नहीं चाहती है। कासिम, बीबी जी बात पूछनी थी आपसे। कहो। एहसन साहब के भाई हैं शारिक साहब, ये ठीक कब तक यहाँ पर रहेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, उनका घर है, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। हाँ जी, ये तो है। कुछ कहा है क्या तुमसे? एहसन साहब से बड़े मुख्तलिफ हैं जी। एहसन साहब और वो तो भाई लगते ही नहीं। एहसन साहब तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं जी, सबका ख्याल रखते हैं, सबसे इज्जत से पेश आते हैं। लेकिन शारिक साहब में एहसन साहब वाली कोई भी बात नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। शारिक की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी अपनी जिंदगी भी बहुत मुश्किल में आ गई उसकी वजह से। बीबी जी, इससे पहले कि हालात यहाँ ज्यादा खराब हो जाएं, हमें कोई और ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। क्या करें, मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रही। बीबी जी, मैं सोच रहा था कि शहर में निकल के कोई काम तलाश करूं। इस तरह हाथ पे हाथ रख के कब तक बैठे रहेंगे? और फिर अगर हालात यहाँ ज्यादा खराब हो गए तो कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अब जाहिर है बीबी जी, कोई काम करूंगा तो आपको यहाँ से लेके जा सकूंगा ना। शहर में परवेज दूर के लड़के हमें ढूंढ रहे हैं, कम से कम यहाँ हम छुप कर तो बैठे उन लोगों से। बीबी जी, इतना बड़ा शहर है जी, ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम उन्हें नहीं जानते, मुझे ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जानता हूँ बीबी जी, बड़े खतरनाक लोग हैं जी। लेकिन बीबी जी, अगर कोई काम ना मैंने तलाश किया तो फिर हमें यहीं पे रहना पड़ेगा।
और फिर खतरे से बचने के लिए खतरा तो मोल लेना पड़ता है ना जी। लेकिन यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं है अमानुल्लाह। आप फिक्र ना करें बीबी जी, बस दुआ करें। सुबह निकलता हूं मैं, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, आप परेशान ना हो। वैसे भी इलेक्शन में एक हफ्ता ही रह गया, एक हफ्ते के बाद उम्मीद है कि सफिया को घर जाने की इजाजत मिल जाएगी जी। उसके बाद दोबारा जाऊंगा सोनिया बीबी को लेने। बल्कि बीबी जी, ये जो मस्जिद के इमाम है ना, सोचा सुबह उनसे बात करता हूँ। अगर मस्जिद की इमामत मिल गई ना जी, तो साथ घर भी मिल जाता है, और घर मिल गया तो मैं आपको फौरन यहाँ से ले जाऊंगा जी। हाँ ये ठीक है, लेकिन अमानुल्लाह बस एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे हालात खराब ना हो। मेरा मतलब है कि कोशिश करना कि शारिक का ज्यादा सामना ना हो या उससे किसी किस्म की बात ना हो तो बेहतर है। जी बीबी जी। अगर तेरा बाबा भी जिंदा होता ना, तो वो भी परवेज तूर के सामने एक लफ्ज नहीं बोल सकता था। समझी तू? ये है तेरी औकात, समझी? अब तू मुझे अपने बाप का हत्या ना देखे। हाँ, परवेज तूर को, सिकंदर तूर के बेटे परवेज तूर को। एक तो इसकी टट्टा एक ही दफा गला दबा दूं। सोनिया, सोनिया, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना उसे। ये बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। अरे सब खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। माफ कीजिए, लेकिन आप ठीक लग तो नहीं रही हैं। मैं ठीक हूँ, बस ऐसी ख्वाब देख लिया था इसीलिए। अच्छा प्लीज बैठे ना, बैठे। आप काफी परेशान लग रही हैं, वाकई बहुत बुरा ख्वाब होगा। ख्वाब भी कुछ ऐसा था, बहुत डर गई हूँ मैं। अल्लाह करे कि जो ख्वाब मैंने देखा है वो सच ना हो। हाँ, पर कभी कभी कम नींद की वजह से इंसान बुरा ख्वाब देखता है। मैं अंदर से आपके लिए कुछ मेडिसिन लाऊं, आपको आराम मिलेगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ बाहर रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वापस कमरे में नहीं जाना चाहती मैं। लेकिन कब तक बाहर रहेंगे? कर लूंगी कुछ ना कुछ, जितनी देर बाहर रह सकी रह लूंगी मैं। मुझे तो अब तकलीफें सहने की आदत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे तकलीफ मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैंने उसी के साथ समझौता कर लिया, तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ कब तक रहेंगे? ठीक हो जाऊंगी मैं, आप मेरी फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है आप खुद चले जाएं वापस अंदर। अगर किसी ने घर से देख लिया तो खामखा फिर से मसला होगा। जी शायद आप ठीक ही कहती हैं। और मुझे पूरा एहसास है कि हमारे इस सिचुएशन की वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पता नहीं क्यों, पर मरियम और मेरे रिश्ते में, मेरा मतलब है शुरू से ही, दरअसल मसला ये है कि शुरू से मरियम ने मुझ पर शक किया है। हालांकि मेरे किरदार में ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की है तो उसने हमेशा मुझ पर, मेरे किरदार पर, मेरे रूह पर शक किया है। यहां तक कि उसने मेरी रूह छलनी कर दी है। मोहब्बत करती है ना आपसे, इसीलिए आपके साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब इंसान को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो बस उससे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि उसकी मोहब्बत कहीं खो ना जाए।
मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इसमें इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि वो सही कर रहा है या गलत। कितनी पॉजिटिव बात कर रही हैं आप। वैसे माजरत चाहता हूं, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? आपसे बात करके ऐसे लगता है कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है। समझ में नहीं आता मरियम ओवर रिएक्ट इतना क्यों करती है। मैंने उसे कभी कोई वजह नहीं दी, बल्कि हमेशा हाँ में हाँ मिलाता हूं, लेकिन फिर भी मरियम दरअसल कभी समझ ही नहीं पाई कि रिश्ता तो एतबार से बनता है, शक से तो सिर्फ तबाही मिलती है। कि बेटी बहुत प्यारी है, बहुत छोटी है वो अभी। मैं भी इसलिए कह रही थी क्योंकि हमें उसके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उम्र के जिस हिस्से में है, इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी बातों को पिक कर लेते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फैक्ट, मैं खुद भी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मेरी वजह से आपके और मरियम के दरमियान। प्लीज देखें, आप ऐसा फील मत करें। हमारे बीच जो चल रहा है वो तो आपके आने से पहले चल रहा है। प्लीज ऐसा फील ना करें। तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? ऐसे कोई किसी अजनबी लड़की को घर उठा के लेकर आता है? तुम्हें ये चालबाजी नहीं लग रही? कहां वो मॉडर्न लड़की और वो देहाती पेंडू मौलवी, उसका शौहर लगता है कहीं से। सब 100% ड्रामा है। आप ठीक कह रही हैं, बात तो अजीब सी है। दोनों का कोई जोड़ नहीं है, मगर जरूरी तो नहीं कि फ्रॉड हो सकता है वो सब सच कह रहे हो। आपको क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? मैं तो कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है, वरना तुम्हारे भाई को बुरा लगेगा। मतलब भाई जान कर लेके आए? भाई का कोई चक्कर हो सकता है? तुम खुद ही सोचो, गौर करो थोड़ा। अगर गौर करोगे तो तुम्हें भी वही महसूस होगा जो मुझे महसूस हो रहा है।
काफी थके हुए लग रहे हो। ये लो पानी पी लो। ये क्या हुआ मानुल्लाह? ये तुम्हारे हाथ पे छाले कैसे पड़ गए? बीबी जी कुछ नहीं, ऐसे ही, परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं? कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें। क्या तुमने मजदूरी की है? बीबी जी कोई ना कोई काम तो करना ही था। मानुल्लाह ऐसा कोई काम मत करो, कल तुम किसी और जगह पे काम ढूंढ लो, छोड़ दो ये काम। ये काम तो करना था बीबी जी, अब जल्दी में इससे बेहतर तो जी कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा मानुल्लाह? तुम्हें तुम्हें अभी मेरा काम करना है, तुम्हें मुझे मेरी बच्ची से मिलवाना है। तुम अपने साथ ऐसा मत करो। तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा मेरे लिए। जी बीबी जी। मैं कुछ लाती हूँ उस पे लगाने के लिए। देखो मरियम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था बेटा, और अब फिर समझा रही हूँ, जरा तो समझदारी से काम लो। क्या मतलब है दादू? मैं समझदार नहीं हूँ। अरे एहसन के मामले में समझदार बनो, एहतियात से चलो। अच्छा, तो ऐसे ने मेरी शिकायत लगाई है आपसे, ये भी अच्छी रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे नहीं 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 नहीं, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, मगर जिस रास्ते पे तुम अपने शौहर को चलाना चाहती हो ना, वो हरगिज उस पर नहीं जाना चाहता। अच्छा दादू, आप ही बता दें कि मैंने आखिर किया क्या है। वो रमला को अलग घर लेके दे रहा है। क्या? रमला, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। माना कि मैं आपके घर में रह रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे हर तरह की पर्सनल बात कर सकती हैं। प्राइवेसी प्राइवेसी रहे तो अच्छा रहे, किसी के पर्सनल मामलात में दखल देना अच्छी बात नहीं। और जो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उजाड़ा है आपने, उसका क्या? उसके बारे में कुछ कहेंगे? खामोश क्यों है? बोले। बताओगी भी कुछ, आखिर हुआ क्या? आप उस लड़की को अलग घर लेके दे रहे हैं? जी एहसन साहब हमें यहाँ पर लेकर आए थे, आप नहीं लाए थे। लेकर तुझे कोई भी आया हो, निकाल किसी भी वक्त सकता हूं, मगर निकालूंगा नहीं। वजह तो नहीं, कोई और है। यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने।